हेलो दोस्तों, आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी मसीह भाई बहनों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उपवास रखते समय 3 ऐसी चीज़ें हैं जिसे कभी भी आपको नहीं खाना चाहिए। आज के समय में बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग हैं जो उपवास तो रखते हैं लेकिन उपवास को सही तरीके से नहीं रख पाते हैं और जो मन में आए उपवास में वो खा लेते हैं। तो आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है जो उपवास तो रखते हैं लेकिन क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए उसके बारे में नहीं जानते हैं, और बाइबल इसके बारे में क्या कहती है इस बारे में भी नहीं जानते। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 3 ऐसी चीज़ें जिसे नहीं खाना चाहिए मैं आपको बताने वाला हूँ। एक एक करके सारी बातों को मैं आपको समझाऊंगा, तो पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं उपवास रखने की, तो उपवास केवल आपके शारीरिक जो भोजन को त्यागना ही नहीं है कि हम खाना छोड़ देते हैं, यही उपवास है। उपवास का एक आत्मिक मतलब भी है, और उपवास में शारीरिक जो हम खाना खाते हैं उसमें भी हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। कई बार लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। जब एक विश्वासी व्यक्ति यीशु मसीह पे विश्वास करता है और जब उसका विश्वास नया नया होता है तो उसे पता ही नहीं होता है कि उपवास किस तरह के रखा जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब यीशु को नहीं जानते थे तब जब वो उपवास रखते थे तो दिन के समय में अलग अलग चीज़ों को खाते थे, जैसे फल फ्रूट खा लेना, जूस पी लेना, इस तरह की चीज़ों को वो उपवास के दिन लेते थे और उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन बाइबल क्या बताती है? क्या एक मसीही व्यक्ति जब यीशु मसीह पे विश्वास करके उपवास रखता है तो क्या वो ऐसी चीज़ों को खा सकता है? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग उपवास जो रखते हैं, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, 3 बातें बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट, तो पहला नंबर क्या है? वो है पेट भरने के लिए भोजन करने का जो लालसा एक व्यक्ति के मन में आ जाता है, और पेट भरना चाहता है। यानी कि सुबह से शाम तक क्या करते हैं, एक व्यक्ति उपवास रखता है और सोचता शाम को मैं दबा कर खाऊंगा, पूरे दिन मैंने बिल्कुल नहीं खाया है और शाम को जो मिलेगा वो खाऊंगा और मालदार खाऊंगा, एकदम पूड़ी हलवा जो मिलेगा इस तरह की चीज़ों को, तेल वाला तला हुआ चीज़ खाऊंगा, पकोड़े खाऊंगा। इस तरह की सोच अगर आपके अंदर आ रहा है तो ये चीज़ें आपको नहीं खानी है। देखो, मैं इसको एक शारीरिक चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब एक व्यक्ति उपवास में रहता है या खाली पेट रहता है, पूरे दिन अगर आपने उपवास रखा खाली पेट है, अचानक से शाम को अगर आप कुछ ऐसी चीज़ों को खा लेंगे जो ज़्यादा तला हुआ है, भुना हुआ है, मसालेदार है, तो उससे क्या होगा? उससे आपका पेट खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले तो अपने शारीरिक जो लालसा उसको ख़त्म कीजिए। उपवास केवल खाना नहीं है, उपवास का मतलब आत्मिक संदेश भी आपके अंदर जाना चाहिए। तो कभी भी उपवास रखते समय जब आप ख़त्म करते हैं शाम को, बहुत हल्का खाना खाना है, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है जिसमें ज़्यादा तेल है, ज़्यादा मसाला है। इससे आपका पेट भी खराब हो सकता है और फिर बाद में आपका उपवास रखने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आपको लगेगा उपवास रखने के बाद मेरा शरीर तो खराब हो जाता है। उसका कारण ये नहीं है कि उपवास की वजह से आपको दिक्कत हो, उसका कारण ये है आपने ऐसी चीज़ों को खाया जो बॉडी को हजम करने में, पचाने में दिक्कत हुआ है। तो इसीलिए ये चीज़ें ध्यान रखिए कि ज़्यादा तेल वाला मसाले वाला चीज़ नहीं खाना है, नॉर्मल खाना खाइए। हो सके तो फल फ्रूट खा के, ये थोड़ा लिक्विड लेके आप उपवास खत्म कीजिए। उसके बाद अगले दिन से आप रेगुलर जैसे करते हैं उस तरह से आप भोजन कर सकते हैं। तो ये पहली चीज़। अब हम दूसरी चीज़ देखेंगे जो एक उपवासी व्यक्ति को नहीं खाना चाहिए, वो है नशे या अशुद्ध चीज़ें। बहुत सारे लोगों का एक आदत होता है, अगर कोई उपवास रखे और साथ ही साथ क्या करते, कई सारे लोग तंबाकू खाने वाले, बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो आज भी तंबाकू या बीड़ी सिगरेट का नशा करते हैं। तो वो उपवास में दिन में क्या करते, भोजन तो नहीं करते लेकिन कभी बीड़ी पी लेंगे, कभी तंबाकू खा लेंगे, गुटखा खा लेंगे, इस तरह की चीज़ों को खा लेते हैं। ये अशुद्ध चीज़ें हैं, इसको कभी भी नहीं खाना चाहिए, चाहे आप उपवास रखते हो या ना रखते हो। एक विश्वासी के लिए नशे का कोई भी चीज़ नहीं खाना चाहिए। तो अगर आपके अंदर यह आदत है गुटखा खाने की या कोई भी नशा करने की, उसको आप छोड़ दीजिए। परमेश्वर कहता है, अगर पहले कुरिन्थियों की पत्री में आप देखेंगे, प्रभु ने कहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और अगर इस मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर भी उसे नष्ट करेगा। इसीलिए आपके शरीर को इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखना है। उपवास पवित्रता के संग होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, उसमें शुद्धता होनी चाहिए, अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप खुद भी ऐसे नशे की चीज़ों को लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक आदत होता है ना कि कोई बात नहीं, उपवास है, हम कोई भोजन थोड़ी ले रहे हैं, कोई अन्न नहीं खा रहे, फल फ्रूट नहीं खा रहे, हम क्या कर रहे हैं, ये गुटखा बीड़ी तंबाकू, इससे क्या दिक्कत है? लेकिन इससे दिक्कत है, चाहे आप उपवास में हो या ना हो। एक विश्वासी को कभी भी इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो इसको अपने जीवन से हटा दीजिएगा, ठीक है? तो ये दूसरी बात है, नशे की अशुद्ध चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना है। अब हम तीसरे सबसे इम्पोर्टेंट बात देखेंगे कि तीसरे चीज़ों को क्या करना है। तीसरे चीज़ जो आपको नहीं खाना है वो क्या है, दिखावे के लिए स्पेशल खाना।
देखो, दिखावे के लिए स्पेशल खाना क्या है कि बहुत सारे लोगों को क्या कहते हैं, उपवास रखते हैं, मैं उपवास में हूँ, और सामान्य दिन से ज़्यादा स्पेशल वो डाइट्स लेते हैं ना, महंगी चीज़ें खाते हैं और ऐसी चीज़ों को जो कभी रेगुलर वो नहीं खाते, उन चीज़ों को उपवास में खाते हैं। जैसे आप कई सारे लोग क्या करते हैं, बादाम खा लेंगे, है ना, बड़े बड़े अच्छे फ्रूट्स खा लेंगे, ड्राई फ्रूट्स खा लेंगे उपवास के टाइम पे, है ना, बर्फ़ी खा लेंगे, मिठाई खा लेंगे और कहेंगे भाई हम अन्न नहीं खा रहे हैं, और उपवास में ऐसी चीज़ों खाते हैं जो बाकी दिनों में नहीं खाते। ये डाइट हो गया, ये उपवास नहीं है। तो अगर आप ऐसा उपवास रखते हो जिसमें आप दिखावा कर रहे हो, है ना, आपने उपवास रखा और आप सुबह उठ के केला खा रहे हो, आधे घंटा बाद फिर आपको भूख लगा, आप एक जूस पी रहे हो, संतरे खा रहे हो, सेब खा रहे हो, फिर ना ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो और आप खुद को उपवासी कह रहे हो, ये बाइबल का उपवास नहीं है, ये संसार के लोग उपवास रखते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा था, तुम्हारा उपवास किसके समान नहीं होना चाहिए, कपटियों के समान नहीं होना चाहिए, जो लोगों को दिखाने के लिए उपवास करते हैं। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो ये उपवास परमेश्वर की दृष्टि में आपके किसी काम का नहीं है। तो इस तरह की खाने से अपने आप को अलग रखना है। देखो, खाने की जब बात आती है, अगर आप पानी लेना चाहते हैं आप पानी पी सकते हैं। अगर आपको थकान महसूस हो रहा है प्रार्थना करते समय, बाइबल पढ़ते समय, तो अगर चाय कॉफ़ी आपको लेने से नींद नहीं आ रही है तो उसको ले सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर भूख लग रहा है तो केला खा लो, संतरे खा लो, सेब खा लो। ये बाइबल की शिक्षा नहीं है, ये संसार के लोग करते हैं, बाइबल में ऐसा नहीं कहा गया है। तो आपको कभी भी इन चीज़ों को नहीं करना। तो 3 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला क्या मैंने आपको बताया, ऐसे खाने को अवॉइड करना है उपवास खोलने के बाद जो कि तेल भुना हुआ, ज़्यादा मसाले का, जो आपके पेट को, डाइजेशन को ख़राब कर सकता है, उन चीज़ों से आपको खुद को अलग रखना। उपवास खोलते समय नॉर्मल खाना खाना है, सादा खाना खाना है, वो सही है। अगर आप मसालेदार भी खा रहे हो तो बहुत ही संभल के खाना, जो आपको डाइजेस्ट हो वही चीज़ों को लेना। दूसरा, हमने देखा कि नशे के साथ कोई भी चीज़ नहीं करना है, कोई नशे की चीज़ों को आपको नहीं लेना, उसका सेवन नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखना। अगर कर रहे हो छोड़ दो, ये बाइबल की दृष्टि में पाप है, वो कभी नहीं कर सकते, और उपवास में तो कतई नहीं करना है, ठीक है, कभी नहीं करना, उपवास के अलावा भी नहीं कर सकते हो। तीसरी, दिखावटी चीज़ें नहीं करना है ना। बाकी दिन आप नॉर्मल खाना खा रहे हो, उपवास में बिल्कुल दुनिया को दिखा रहे हो, भाई मैं तो ये खा रहा हूँ, वो खा रहा हूँ, ऐसी चीज़ों को नहीं। नॉर्मल उपवास रहिए। परमेश्वर ने आपको उपवास रहकर भूखा रहने के लिए नहीं कहा, लेकिन हम इसलिए उपवास करते हैं, भूखे रहते हैं, क्योंकि हम अपने शारीरिक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहे। अगर उस समय हम इन चीज़ों को खा रहे हैं तो हम अपने बाकी दिनों से ज़्यादा शरीर को अपने ध्यान दे रहे हैं। तो शारीरिक दृष्टि में जो लोग हैं वो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। बाइबल में लिखा है, शरीर की इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकता है। इसीलिए आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो मैं विश्वास करता हूँ जो बातें मैंने उपवास के खाने पीने के बारे में बताया आपको समझ में आया है। आगे आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या उपवास में आप मीट, मछली या कुछ भी जो नॉन वेज उसे खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। उसके लिए अगला वीडियो जब आएगा उसमें मैं आपको उस बारे में सारे डिटेल में बताऊंगा। तो हमारे वीडियो को जब भी आता है पूरा देखिए, और देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर दूसरे के जीवन में आत्मिक उन्नति को बढ़ा देता है। तो इन्हीं सब बातों के अंदर परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।